तेरे उपकार का कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार। साकार आपका साथ नहीं पर प्यार आपका साथ है। साकार आपका साथ नहीं पर प्यार आपका साथ है। हमारे पर सदा ही रहता मम्मा आपका हाथ है। मम्मा आपका हाथ है। मम्मा आपका हाथ है। यज्ञ माता हो आप हमारी हरदम याद आते हो। इस रूप में इस सृष्टि पर कल्प के बाद आते हो। कल्प के बाद आते हो। यज्ञ माता हो आप हमारी हरदम याद आते हो। इस रूप में इस सृष्टि पर कल्प के बाद आते हो। फिर से आओ मिलने हमसे। एक यही फरियाद है हमारे पर सदा ही रहता कल्याणी तेरा हाथ है। मम्मा आपका हाथ है। साकार आपका साथ नहीं पर प्यार आपका साथ है। हमारे पर सदा ही रहता मम्मा आपका हाथ है। मम्मा आपका हाथ है।
जीवन सादा कर्मों से सिखलाते थे, कहते थे वो करते थे खुद, बन करके दिखलाते थे। संगम युग में, संगम युग में आप मम्मा दूर हमसे न हो। हम सब यज्ञ वत्सों की आप अलौकिक माँ हो। गुप्त रूप में आज भी आप दिखलाती हमें राह हो। आप हमारी मम्मा हो, सबसे प्यारी माँ हो। आप हमारी मम्मा हो, सबसे प्यारी माँ हो। हम सबकी जान हो, सबसे मीठी माँ हो। महसूस करेंगे उस माँ को अपने सामने, महसूस करेंगे उनका दिव्य चरित्र और महसूस करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। Are you a senior professional with 15 to 20 years of corporate experience? Do you want to launch your own consulting or उनके दिव्य प्रकाश को अपने जीवन में आने देंगे? जागने देके अपना सौभाग्य। पूरे जून मास में इस माँ की दिव्यता, डिविनिटी हम अनुभव कर रहे थे। उनके त्याग तप को हमने सुना है। अभी और 6 दिन बाकी है। विशेष तपस्या, परमात्मा से एक अनहद प्रेम की प्रतिमूर्ति मम्मा, सब कुछ करके खुद को गुप्त रखने की एक विशेष उदाहरण मम्मा, और ब्रह्मा से भी अपने पुरुषार्थ से आगे जाकर सबसे पहले संपूर्ण बनने वाली मम्मा। शारीरिक कर्म भोग को भी हंसते मुस्कुराते विश्व सेवाधारी बन जीतने वाली मम्मा। दुर्धर बीमारी में भी शारीरिक पीड़ाओं के साथ भी अंतिम घड़ी तक सेवा करने वाली मम्मा। और बस हाजी का पाठ पक्का करने वाली मम्मा। शेरनी शक्ति बनकर उम्र के दायरों से ऊपर उठकर यज्ञ रक्षक बन खड़ी मम्मा। और उसी के साथ अपने चरित्र से जिन्होंने उन्हें देखा, उन्हें प्रेम, करुणा, दया, ममता, वात्सल्य का एहसास करवाने वाली ब्रह्मावत्स ही नहीं, जो अगेंस्ट होकर आए,
उन्हें भी क्षण में शीतल करने वाली शीतला, जगदम्बा, दुर्गा, काली, सहस्त्र भुजाधारी, सुबह सुबह 2 बजे उठकर अपने आप को तपाने वाली नवदुर्गा के रूप में पूजी जाने वाली हे आदि शक्ति, आपको इस परिवार का नमन है। आज के आपके स्मृति दिवस पर हम सभी आपके अनुज, आपका हमारे अपने पुरुषार्थी जीवन में स्वागत करते हैं। आपसे हम निरंतर प्रेरणाएं लेकर अपने अमृत वेला को सिद्ध करें, अपने वाणी को शांत करें, अपने भावनाओं को दिव्य करें, अपने स्वरूप को तेजो में करें और अपने आप को संपूर्ण करें। दिन रात परमात्मा की याद में, परमात्मा की आज्ञाओं पर आज्ञाकारी वफादार बन चलते रहे। आपका हमारे जीवन में आपके चरित्र के साथ, दिव्यता के साथ आवाहन है। कृपया पधारिए और बस जाइए हमारे जीवन में, स्थिर हो जाइए। थैंक यू। महसूस हो रहा है वो करुणा की देवी स्वतः आई है हमारी जिंदगी में अपनी दिव्यता के साथ। सुनते हैं परमात्मा पिता की आज की मधुर मुरली, 24 जून 2026। बाबा कहते हैं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म, मम्मा की मुरली है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्मयोगी बनना है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर उनके महावाक्य है। यह सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हर एक मनुष्य अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। मनुष्य आत्माएं, इसमें परमात्मा का भी पार्ट है। इस खेती में, सृष्टि रूपी कर्म खेती में हम अपने बल को लगा रहे हैं, जो रहे हैं बीज, इसमें परमात्मा का भी पार्ट है। लेकिन ये आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। आत्माओं के सदृश परमात्मा और आत्माओं में डिफरेंस, कि परमात्मा कैसे कर्म करते हैं तो उनका जन्म मृत्यु का खेल नहीं है। आत्माओं के सदृश उल्टे खाते भी नहीं बनते। परमात्मा को कर्म कूटने नहीं पड़ते, क्योंकि वो विकारों के वश कोई कर्म ही नहीं करते। हम विकारों के वश कर्म करते हैं, तो फिर विकारों के वश उल्टे खाते भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मम्मा कहती है कि वह कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ। इसीलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। मतलब वो एकदम ऑनेस्ट बनकर, पंक्चुअल बनकर, ड्यूटीफुल बनकर अपने ड्यूटी पर हाजिर हो जाता है। बाबा कहते हैं मम्मा के थ्रू कि मेरा काम है आत्माओं को बंधन से छुड़ाकर वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह होती है, फिर वो टाइम भी आता है जब यह कम, वृद्धि कम भी होती है। ऐसे नहीं बढ़ती 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 जाती है, कभी भी होती है, कभी भी होती है, सॉरी कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। ऐसे नहीं कि आबादी बढ़नी शुरू होगी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती भी जाती है, फिर एक वक्त आता है उसको रोकथाम भी हो जाती है, फिर फिर धीरे धीरे फिर से रिस्टार्ट होती है। तो ऐसे नहीं बढ़ती बढ़ती ही तो कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है।
अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध, 4 अवस्थाएं। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जर्जरीभूत हो जाते हैं। तो हर एक बात का बढ़ना और उसका अंत होना, यह भी नियम है। मम्मा कहती है इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन्स का नियम है। क्योंकि मम्मा तो गुह्य ज्ञानी थी, जितना पढ़ी थी वैसे आ गई बाबा के पास, लेकिन भीतर में उनके ओरिजिनल संस्कार सरस्वती वाले थे। इसीलिए हर चीज को डिटेलिंग में मम्मा लेकर जाती थी। तो मम्मा कितना डिटेल में ये लेकर जा रही है कि हमारा पार्ट क्या, परमात्मा का पार्ट क्या। जल्दी जल्दी वृद्धि होते होते जर्जरीभूत हो जाते हैं। हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना, यही नियम है। इसी तरह सृष्टि के भी जनरेशन्स का नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस है, फिर जनरेशन्स भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है वो सबसे ताकत वाला, पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। जो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इस हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा इसमें पार्ट है, ब्रह्मा में। मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ। मैं सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसीलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसे ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो भी मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो। उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। आपके जैसे आपके बच्चे में कुछ तो तालमेल होगा। तो मैं भी आत्मा ही हूँ। आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसीलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसीलिए कहते तेरे काम निराले, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं का माया के बंधनों से छुड़ाना। आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाने का मेन टास्क परमात्मा यहाँ पर आकर कंप्लीट करते हैं। नई दुनिया का सैपलिंग लगाना, ये दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम परमात्मा यहाँ पर आकर उसे अंजाम देते हैं। इसीलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे क्राइस्ट को, क्योंकि उन्होंने कभी हेवन अर्थात स्वर्ग स्थापन नहीं किया। हेवन का स्थापक परमात्मा है। तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वो वर्ल्ड का स्थापक हो गया। उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे। इसीलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, तो डॉक्टर लुहार बोलकर एक वेबसाइट है, वहां पे सारी मम्मा के ओरिजिनल वॉइस वाली मुरलियाँ, बाबा के ओरिजिनल वॉइस वाली मुरलियाँ अपलोडेड है। आप जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो। उस वेबसाइट को सब्सक्राइब करके रख दो। दूसरा गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। तो ट्रूथ क्या चीज है, किसमें ट्रूथ है, सत्य किसमें, यह भी समझने की बात है। किस बात में परमात्मा को सत्य बोला जाता है, इस बात पे मम्मा ने कहा है हमको, आज हम भी सोचेंगे इस पे। क्योंकि मम्मा ने भी तो बाबा की मुरलियों को ध्यान से सुना, माइंडफुली, एकदम अटेंशन के साथ। फिर अटेंशन के साथ सुनने के बाद साथ साथ मम्मा ने उसको रिपीट भी किया एज इट इज, अपनी मनमत मिक्स न करते हुए। फिर मम्मा ने दिन भर मुरलियों को हाथ में रख के मुरली का चिंतन किया। कभी भी मम्मा मुरली को हमेशा प्रायोरिटी देती थी। तो बस हम भी उसको फॉलो करें तो कुछ ना कुछ तो लक्षण हमें भी आ जाएंगे। तो मम्मा ने बोला है कि ट्रूथ क्यों कहते हैं परमात्मा को, तो हम भी मम्मा की तरह चिंतन करेंगे। यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। परंतु नहीं, गॉड इज ट्रूथ का मतलब ही है गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रूथ माना, गॉड ही ट्रूथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है। तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशियन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर नहीं, महासागर। ओशन ऑफ ब्लिस, आनंद का सागर। गॉड नोज, ऐसे शब्द आते हैं दुनिया में। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लीज, गॉड नोज मतलब भगवान जानता है। तो ऐसे शब्द क्यों आते हैं फिर, जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वो कौन सी जानकारी है, यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज। भले वह जानता सब कुछ है, मतलब जो अगर हमारी कोई चीज गुम हो जाए, वो कहाँ रख दी हमने गलती से, उसको ऊपर से सैटेलाइट से सब दिखता है।
लेकिन जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वो इसी पर है कि हमारी दुनिया जो गिरी है वो ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वो जानता है, इसीलिए कहते हैं गॉड नोज। परमात्मा सब कुछ जानता है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। हम भी जानते, वो भी जानता है, लेकिन उसका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, कहते भी है मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का दाता, अर्थात अथवा जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी वही जरूर सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उससे हमको क्या फायदा। खुद जाने, अगर मेरे पास बहुत पैसा है पर मैं किसी के साथ शेयर ही ना करूं, दान पुण्य ना करूं, तो दूसरों को क्या फायदा। मेरे पास बहुत नॉलेज है, खुद बहुत जान ले अगर, लेकिन दूसरों को दे ही ना, तो क्या फायदा। जानने दो, परंतु नहीं, उससे, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं ना। बहुत पेचीदा और बहुत क्लिष्ट ज्ञान को भी सहजता से समझाने वाली। लेकिन कभी कभी मम्मा की मुरली बहुत डीप हो जाती है, एक बार पढ़ने से कभी नहीं समझेगी। अगर खुद जाने दूसरों को न दे, मम्मा ने कहा कि क्यों नॉलेजफुल बोलता है, तो परमात्मा क्वालिफिकेशंस परमात्मा के ऐसे नहीं गाते फ्री में, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान। हर बात में भगवान का तो सबने पीछा नहीं छोड़ा। लाइफ में कुछ भी हो जाए, भगवान ने इनके साथ बहुत गलत किया, ऐसे शब्द तुरंत यूज करते हैं कि ये कर्म खोटे मैंने और फिर भगवान ने बुरा किया, है तो नहीं हो सकता। हर कर्म मेरा खुद का बनाया हुआ है। मेरे लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, मेरे कर्म है। मेरे संबंध बिगड़े हुए हैं, मेरे कर्म है। मेरा शरीर खराब है, मेरे शरीर की कोई भी बीमारी आए, घुटने दुख रहे, पैर दुख रहे, तो ये भी मेरा करा धरा है। अगर एक्सीडेंट भी हुआ है ना, तो भी एक्चुअली मैंने अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कहीं मेरे थॉट वैसे है। अगर गलत संबंधी मेरे संपर्क में है, ये भी मेरा ही करा धरा है। तो वह तो क्या बोलना है, गॉड नोज। अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। परमात्मा के पीछे कैसे बढ़ते हैं कि अब तू कर, हे भगवान। हे भगवान मतलब आप करो अभी, मेरे से नहीं होता। तो हम उसे मांगते हैं, कभी मांगते थे, याचना करते थे, अभी भगवान के बच्चे बनकर मांगते नहीं है। तो अभी हम बाबा को अधिकार से बोलते हैं और फिर ले लेते हैं। उससे कुछ संबंध है ना, इसीलिए उस तरीके से याद करते हैं, जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कुटी करते, क्यों माथा कुटी करते। कभी न कभी दिया होगा तभी तो उसके पीछे लगते हैं ना। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। भले कोई कोई व्यक्ति ना हमारे साथ धोखाधड़ी भी कर ले बाद में, हमारा बाद में गलत ये करे, लेकिन अगर वो थोड़े क्षणों के लिए भी हमको हेल्प करता है तो वो हेल्प बड़ी चीज होती है, क्योंकि मुसीबत के समय वो खड़ा रहा था मेरे साथ, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारे समय पर मदद की। जब कलयुग में मैं आत्मा त्राही त्राही कर रही थी तब उसने मेरी मदद की। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे यह भगवान ने किया। परमात्मा कोई चीज का ये नहीं लेता, जिम्मेदारी नहीं लेता। बाबा कहता है ना सुख में देता हूँ ना दुख में ले देता हूँ, मैं केवल गाइड हूं, मैं गाइडेंस देता हूँ। फिर किसी के साथ अच्छा हो गया, भगवान ने किया क्या। किसी के पास बहुत पैसा है, भगवान ने दिया क्या। तो मम्मा कहती है नहीं, सबका खुद के ही कर्म का फल है। बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है। वो छोटे मोटे काम के लिए नहीं आता हमको, छोटे छोटे जॉब दिलाने के लिए। वो हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको बोल रहा है, वो हमको गाइडेंस दे रहा है, वो हमको उमंग उत्साह सिखा रहा है। और जो कर्मठ होगा, लग के काम करेगा, उसको सफलता मिलेगी। आलसी को कैसे मिलेगी। फिर अगर कर्मठता से काम किया तो कहेंगे वाह भगवान ने अच्छा किया। आलसी बनकर हमने ही काम बिगाड़ा तो हम ही उनको दोष देने लगेंगे। इसलिए परमात्मा ने ये झंझट ही नहीं रखी सुख दुख में आने की, क्योंकि हम इंसानों की फितरत ना घड़ी घड़ी रंग बदलती है गिरगट की तरह। अभी नाम लेंगे और अभी नाम रखेंगे। अजीब है, हम लोगों को जज करने की बहुत आदत पड़ी है सबको। कौन कैसे रहता है, कौन कैसे करते हैं, हम बैठ बैठ के गॉसिप करने की आदत ही है कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए।
तो इसीलिए, और ये भी बातें आ गई हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, कि अगर हमें कोई अच्छी चीज बताता है तो हम इमीडिएट उसके अंदर क्या कमी है वो निकाल के उसको चुप करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए परमात्मा इन चीजों में आता ही नहीं है। वो कहता है सुख भी तुमने बनाया, दुख भी तुमने बनाया। मम्मा कहती है लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है, वर्ल्ड वाइड काम करता है ना। नेशनल नहीं है परमात्मा का बिजनेस, इंटरनेशनल है। सबको सुखी बनाना, सबको बेड़ा पार करना। बाकी ऐसे नहीं कि किसी का थोड़ा पैसा मिल गया या भगवान ने किया। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते तो उस कर्म का फल मिलता है। कितनी क्लैरिटी है मम्मा को, माय गॉड। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उन्होंने जो हमको नॉलेज दी है हम सदा उससे ही सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया है। इसीलिए कहते हैं मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ। जिसको कहा है कर्म योग श्रेष्ठ, इसमें कर्मों को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है। सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, उसकी नॉलेज में बतलाता हूँ। तो कर्मों को पवित्र बनाना कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र अनादि है। मनुष्य है कर्म भोग, मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम कैसे बनाओ यह आकर के सिखाता हूं। जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। मतलब परमात्मा कर्म में इंटरफेयर नहीं करता है, मम्मा कहती है, लेकिन वो आकर कर्मों का डायरेक्शन चेंज करना जरूर सिखाता है। कि तू इस रास्ते, गाड़ी तो तुझे ही चलानी है, पर इस रास्ते गया तो खाई में गिरेगा, खड्डे आएंगे, तकलीफ होगी तुझे। इस रास्ते से जा, इस रास्ते से हाईवे है, इस रास्ते से जो जल्दी पहुंचेगा तेरी एनर्जी कम लगेगी। मतलब इतना सुप्रीम गाइडेंस करता है। आज दुनिया में ट्रैफिक पुलिस भी बैठकर गाइडेंस करते हैं। सोचो कितना सम्मान देना चाहिए इन लोगों को। तो परमात्मा तो सारी दुनिया को राह दिखा रहा है। तो बाप कहते हैं मैं इस छोटे संगम युग में, संगम युग से संगम युग में, बाबा कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। परमात्मा ने क्या कहा, थोड़ा सा अंडरलाइन कर रही हूँ। इसे कोई ग्रुप में शेयर करे तो थैंक यू, भला होगा आपका। देखो, मैं तुम्हारे देश में आया हूँ, कॉर्पोरियल दुनिया में, आकारी दुनिया में, मेरा देश छोड़ के। कम से कम जितना टाइम हूं मैं यहाँ पे उतना तो मेरा ख्याल करो भाई। परमात्मा बोल रहा है मुझे प्यार करो, मुझे देखो, मेरा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम शुद्ध रहो। कितना जन्म है, कितना समय है, हमको कितना समय पवित्र रहना पड़ेगा, कितना समय दुनिया चलने वाली है अब। सोचने की बात है, 90 ईयर तो हो गए। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। ओ गॉड, अंडरलाइन फिर से। पढ़ो इसे, स्क्रीनशॉट निकालो और डालो ग्रुप में। बोलते बोलते मम्मा गहराई में लेकर जा रही है। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो। हम जब कमजोर होते हैं तभी हमारे ऊपर कोई हावी हो सकता है। तो अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप हमें साफ साफ बतलाते हैं तुम इतने, सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ही मेहनत करो। स्क्रीनशॉट किसी ने निकाला है, उम्मीद है, और ग्रुप में शेयर भी किया है। यस नो, यस नो, निकाला है किसी ने स्क्रीनशॉट, ग्रुप में शेयर किया है। हाँ हो, यस, ऊपर वाला निकला है, नीचे वाला अभी जो अंडरलाइन किया हो रहा है, कर दो, मतलब एक ही, हाईलाइट किया है ना। ये पूरा ही निकालो, मतलब एक ही डाउनलोड किया तो चलेगा, 2 पॉइंट आ जाएंगे। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें कितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। निकलते ही मुझे बताओ तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, डाल दिया दीदी। ओके।
और दुनिया में तो कितनी मेहनतें चलती है, हमें कोई मेहनत नहीं है इतनी। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं ये करूंगा वह करूंगा। अभी यहाँ पे एश्योरेंस नहीं देना है, यहाँ पे करना है। दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, जिस दुनिया दुनिया की लेके बैठे हो वो दुनिया ही जाने वाली है। अब ये दुनिया जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। अब कितने पॉइंट अंडरलाइन करूं, सारी मुरली ही मम्मा की गहराई वाली है। सिर्फ कहते नहीं रहो, दुनिया क्या कहेगी छोड़ो, क्योंकि ये जिस दुनिया की हिम्मत है ना वो दुनिया ही जाने वाली है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ना यहाँ पर विस्तार, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी कहते हैं उस वेस्टेज से बचाओ, है ना। अभी इसलिए पुकारते हैं कि खुद ने फैलाए पंख, खुद अटक गए, खुद ने प्रपंच बढ़ाया, खुद ने खुद का जंजाल बुना, और अब परमात्मा को बोलते छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। क्या जवाब है परमात्मा का? छोड़ो तो छूटे। मम्मा भी उसी पॉइंट को फोकस कर रही है। अभी बाबा कहते हैं इस वेस्टेज को बचाओ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बाबा कहते हैं इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भल करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन है उसके क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा। बाबा कहते मैं थोड़ी उनको संभालूंगा, संभालना तो तुमको ही पड़ेगा, तुमने बच्चे पैदा किए हैं, तुमने अगर भी संसार बढ़ाया है, तो फिर अगर हमने घर बांधा है तो उसको क्लीन भी करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही बच्चा उसको मतलब उसकी रख रखाव करनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा का हमको देखना पड़ेगा, स्वच्छ कैसे रहेगा देखना पड़ेगा। सब कुछ अगर हमने घर बनाया है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हमको भरना पड़ेगा। अगर बच्चे पैदा किए वैसे ही तो उनको खाना पीना पिलाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उनको एक दुनिया में रहने लायक तो बनाना पड़ेगा ना। हमने किसी को लेके आया है अगर दुनिया में, तो उसको लास्ट तक मतलब वो जब तक स्थिर होकर खड़ा हो जाए अपने बलबूते पे, तब तक हैंड होल्डिंग देना पड़ेगा। तो बाबा कहते मैं थोड़ी संभालूंगा, तो इसे तुमको ही संभालना है। तो जरूरी है, वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना उसके लिए मना करता हूँ। बाबा हमको प्रोग्रेस से मना नहीं करता। बाबा बोलता है लालच हबच में जो एक्स्ट्रा बना रहे हो ना उससे मना करता हूँ। तुमको दिया है ना मैंने सफिशियंट, उसमें रहो ना अच्छे से, एक्सपांड भी करो, फिर दान पुण्य करो, अपना नेक्स्ट जन्म बनाओ। लेकिन खुद के लिए ही सब खाते रहना, खुद के लिए ही एक्स्ट्रा लैविशनेस, और उसमें सोशल वर्क का नाम निशान नहीं, उसमें स्पिरिचुअल वर्क का नाम निशान नहीं, उसको मनाही है। तो मम्मा कहती है एक्स्ट्रा रच रहे हो ना उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीति है? ओ माय गॉड। झंझट हमने बनाए, झंझटों से मुक्ति का रास्ता परमात्मा बता रहा है, लेकिन हम फिर एक तरफ बोलते हैं हमको राह दिखाओ, और राह दिखाई तो अरे नहीं हम नहीं आ सकते, अरे हमारा मुरली कहाँ होता है, अरे घर में इतना ये है। एक जने ने मैसेज किया दीदी हमको आपके ग्रुप में ऐड करो। हमने बोला आपका परिचय दे दो सारा। फिर बोला उन्होंने यस, मैंने बोला एक दो दिन मुरली और ये ज्वाइन करो आप, अमृत वेला। तो कल अमृत वेला ज्वाइन भी किया। फिर बाद में मैसेज आता है, हमने बोला आप जवाब ही नहीं देते हो, रिप्लाई भी नहीं करते हो, आप थे कि नहीं थे, क्योंकि पहले पहले है, कितना समझता है कैसे समझेगा। तो कहा दीदी नहीं, मुझे जुड़ना तो है लेकिन ना घर में बेटे का बेटा हुआ है तो उसको देखना है, फिर ये चीजें हैं, 30 10 चीजें सुना दी। खुद ने ही मैसेज किया कि हमको ग्रुप में ऐड करो हमको सुनना है, और खुद ही बोलते दीदी इतना झंझट है क्या करे, मैं चाहकर भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, वो बच्चा उठ जाता है छोटा। एक बाबा की बच्ची है, बाबा 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 हमेशा दिखाती है, मुंह में बाबा बाबा करती है, पब्लिक में कहीं पे भी मिलो, हम जनरल पब्लिक में टालते हैं, हम युक्ति युक्त बात करते हैं, पर ये कहीं पर भी शुभ बाबा ओम शांति ऐसे कहेंगे, जैसे कोई बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम पुरुषार्थ, तो थोड़ा दिखावे जैसा। तो कल हमने पूछा अभी आप मुरली को नहीं ज्वाइन करते, आपके तो सेंटर नजदीक आ गया है। तो कहते हैं अरे नहीं मैं बहुत एंगेज हो गई हूँ। मैंने बोला क्या हो गया, बच्चे तो बड़े हो गए आपके, पहले तो बच्चों का टेंशन था, अभी तो शादी भी हो गई लड़की की, अब क्या है? अरे नहीं वो बच्ची की बच्ची को संभालना पड़ता है। मैंने बोला कैसे, आपके यहाँ पे रहती है? कहती है नहीं वो मुंबई रहती है, लेकिन मैं ना महीने में से 10 दिन जाती हूँ। सोचो कितने दिन खाली है उनके पास, और क्या मुंबई में सेंटर नहीं है? क्या 24 घंटे बच्चा बोलता है मेरे पास बैठो? कभी तो उसकी माँ भी संभालती होगी।
तो क्या 24 घंटे में मुझे 1 घंटा मुरली के लिए नहीं मिल सकता? तो कैसे बहाना लगाता है इंसान। 10 दिन मुंबई जा रही हूँ, क्या 20 दिन में मुरली नहीं सुनने आ सकती हूँ? तो बाबा कहते हैं, मम्मा कहती है कि झंझटों से मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ, वही तो तुमको बतलाता हूँ, फिर भी बैठ करके उनको बहाने लगाना ये कहाँ की रीत है? फिर बाप भी कहते हैं, देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो ना, हाथ नहीं देते, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के चलूंगा। माय गॉड, आज तो धर्मराज को लेकर आई मम्मा। बाबा भी कहते हैं, देख लेना, अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर आगे का विस्तार सुनो। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाए खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं, अभी हाथ में देकर हाथ चलने का सीधा समय आ गया है। अभी नो बहाना, है ना, बस खुद को परिपक्व बनाना। तो अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे, अब आगे और देखो। आज तो पिता है लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट पिता करके आया है। तो अगर नहीं चलेंगे सीधे से, तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। ये देख लेना। चोटी पकड़ कर उठाता है और बोल रहा है, मेरा मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आएगा, देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा। क्या फील होगा तब? दम घुटने जैसा फील होगा। ऐसे लगेगा कुछ नहीं कर सक रहे हैं, बस बचाओ बाबा, निकालो इससे। यस, तो दम घुटने की जो फीलिंग है, बाबा कहता है, ये गलतियां करने से आएगी। बाबा कहता है, तुम्हारा नाक भी तो आएगा मेरे हाथ में, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, अब तुम मेरे होकर के अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर कुछ भी नहीं किया, तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। आज दिन में 5 बार इन स्क्रीनशॉट को देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा 1 मिनट का पूरी पॉज मुरली लेंगे, स्क्रीनशॉट है। 1 मिनट का पॉज लेंगे और इस पे चिंतन करेंगे कि लास्ट वाली लाइन, कि अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके, स्क्रीनशॉट ले लिया, शेयर कर दिया, उम्मीद है। अब तुम मेरे बन करके मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया, तो उनके लिए कड़ी सजाएं है। इसीलिए ना ऐसे ही मुरली में नहीं आके बैठना चाहिए, धारणा भी करनी चाहिए। हमने तो आज तक कितनी मुरलियां सुनी बाबा, बराबर जीवन में तो इतना आया नहीं है, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। मतलब भगवान का ज्ञान नहीं सुना तो ठीक, लेकिन सुनने के बाद अगर उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम है। अज्ञानी प्रॉब्लम करे, अज्ञानी गलतियां करे, उसको बाबा कहता है माफ है। लेकिन ज्ञानी ज्ञानी होकर भी गलतियां करे, तो ज्ञानी के लिए क्या पनिशमेंट है पता है हम सबको। हमारे उनके लिए 1 का 1 गुना, हमारे लिए 1 का 100 गुना, न जाने कितने जन्म चलेगा। इसीलिए हम लोगों को अभी ज्ञानी लाइफ के एक्सेप्ट करने के बाद लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो हमको बहुत बड़े लग रहे हैं, क्योंकि वो 100 गुना वाला दंड है। इसीलिए जिन बेचारों को पता नहीं उनको, उसकी बात तो अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी खैर नहीं। हो, धर्मराज आया हुआ है आज भी, खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा, वैसे 10 गुना नुकसान। तब कहते हैं, अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह समझो। आज अपना चार्ट रिगरसली लिखेंगे कि मैंने क्या नहीं समझा है बाबा, तूने क्यों आज ऐसी मुरली चलाई। बाबा ऐसा क्या है जो मैंने इग्नोर करके रखा है? बाबा ऐसा क्या है जिसका मुझे 100 गुना दंड मिलने वाला है? बाबा मैं उस पे आज काम करना चाहती हूँ। बाबा प्लीज मेरे लिए आज आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट रखनी होगी, और मम्मा आज आपको आना ही पड़ेगा, आज आपको मीटिंग में बैठना पड़ेगा। मैं समझना चाहती हूँ ऐसा मेरे से क्या क्या हुआ है जिसका मुझे 100 गुना दंड मिला या मिल सकता है, और वो अवगुणों को, वो गलतियों को मैं कैसे अंडू करूँ, हेल्प मिलेगी। तब कहते हैं, अपने नुकसान, होमवर्क लिख लिया ना सबने? ओके। तब कहते हैं, अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो।
भूलो मत। इन सब बातों को समझो, भूलो मत। ओके राधा बहन, निकलो। अभी यह जो समय चल रहा है, इसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है। इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी, तो माया के संग का रंग उसे लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। देखो कितना कितना बड़ा कड़ा शब्द है, इविल्स है। इविल सोल्स बोलते हैं ना, वैसे इविल्स आत्माएं हैं यहाँ पे यज्ञ में भी, जो संग दोष में आते हैं। एक दो को संग दोष में आके आ जाते हैं और छोड़ते नहीं है। यहाँ पर भी उनकी विकारी दृष्टि होती है, सोचो। इसीलिए हम सभी को अपनी मर्यादाओं में रहना है, और कैसे बात करना है, कितना बात करना है। थोड़ी सी मर्यादाएं छोड़ी ना, हम थोड़ा ओपनली बोलने गए तो भी लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए माताओं को, कन्याओं को बहुत अपना प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि ज्यादा आंच वहीं पर आती है। क्योंकि यहाँ पे इविल्स कीचक बैठे हुए हैं दुनिया में, कीचक। तो कईयों को छोड़ते नहीं है। फिर कहते हैं संगदोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो संगदोष बाहर है, ऐसे मत समझो, यहाँ भी संगदोष है। जो लोग चले गए ना बाबा को छोड़ के, उन्होंने संग दोष की वजह से छोड़ा। वो लोग वहां गए, वहां से वापस आए, इनके साथ रहे, इनको बोला कि अरे चलो वहां बाबा आते हैं, सुन लिया, निकल गए। और यहाँ पे भी गलतियां करने वाले लोग थे। ज्ञान सरोवर में अभी एक भाई थे जो सेवा में आए थे, एक कुमार था सेवा में आया था, लेकिन उसकी चाल चलन ढंग की नहीं थी, उसने कुछ गलत किया। वहां तो फॉरेनर्स भी आते हैं, सब आते हैं, तो वो तो विश्वास करके भाई बहनों जैसे बात करेंगे आपसे। तो कुछ तो भी वो व्यक्ति ने किया गलत, तो उसको निकाला गया यज्ञ से। तो उसने रिवर्स होके यज्ञ के ऊपर लांछन लगा दिए, 10-15 भाई लोगों का नाम डाल दिया, एफआईआर कर दिया। सोचो, वो एफआईआर छुड़वाने में यज्ञ का कितना एनर्जी गया, हर प्रकार का एनर्जी गया। तो यहाँ पर भी संग दोष है। क्यों उसने इतना किया, क्यों इतना गुस्सा? मुझ पर कैसे, मुझे कैसे निकाला गया, मतलब मैं जैसा हूं वैसे ही रहने दो मुझे, मैं गलतियां कर रहा हूं, मेरे को बोलो ही नहीं। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अभी सेंटरों पे आने वाले सभी प्योर भावना से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी। एक जने ने मुझे क्या बोला, सेंटर पे आए, दीदी यहाँ, मैंने बोला आप मतलब कब से ज्ञान में हो, नए नए आए थे। तो मुझे पूछते, दीदी यहाँ पे कोई मतलब कोई कन्या है जिनसे हमारे बच्चे हमारी लड़की की शादी कर सकते हैं हम? वो भी ना, हम भी ज्ञान में है ना, तो मैं चाहती हूँ कि कोई बीके बहू आए घर में। सोचो। मैंने बोला माता जी क्या संकल्प रख के आ रहे हो सेंटर पे? सब कन्याओं से बात करती रहती थी वो। तो ऐसे बुरे उद्देश्य वाले आत्माएं भी यहाँ पे आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो। अंडरलाइन पॉइंट, आप सबको बार बार सिखाया भी है। अमृत वेला हमने उस दिन स्पेशली सुरक्षा कवच पे काम भी किया था, याद होगा आप लोगों को। कौन सा एपिसोड है मुझे याद नहीं है, पर उस दिन हमने सुरक्षा कवच पे बहुत काम किया था। और ऐसे भी बहुत बार कॉमन में सिखाया हुआ है, चाहते तो जाकर देख लो आप लोगों को वीडियो। अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का कवच ही है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। ज्ञान को तलवार क्यों बोलते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आती है, अंदर में कुछ खुद का ही चलने लगता है, उस टाइम पे ज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट लगा के हमको काट देना है, पूंछ काट देनी है हमको। कुछ डाउट्स आ रहा है, उन डाउट को वहीं पर तलवार से नष्ट कर देना है, सामने वाले के भी खुद के भी। अच्छे ज्ञान की पॉइंट्स होंगे ना तो हम शांत बैठ जाते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी शांत हो जाती है। इसलिए उसको तलवार का ओहदा दिया है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को, एक है अस्त्र, एक है शस्त्र, समझ रहा है? अस्त्र शस्त्र जिससे हम धारण कर रहे हैं कवच कुंडल की तरह, अस्त्र। शस्त्र मतलब, अस्त्र मतलब सुरक्षा के लिए वो जो ढाल लेते हैं वो अस्त्र, ऐसा हमें लगता है। और शस्त्र मतलब जिससे हम वार करेंगे, जिससे हम प्रहार करेंगे, जिससे हम सामने वाले पे धावा बोलेंगे। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो, कवच कुंडल भी, ज्ञान की तलवार भी।
पॉइंट लिख लिया सबने, ये अपने पास अंडरलाइन करके। कहते भी है जो करता है वो पाता है। आप लोग प्लीज करो, क्योंकि मैं अभी मुरली के नोट्स नहीं ले पाती हूँ, तो आप लोग नोट्स लेंगे, उस नोट से हम भी होमवर्क करेंगे, और दूसरे जो बाद में मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं वो भी लेंगे। तो इसलिए आप जब ये सेवा करते हो, ग्रुप में अपना चिंतन शेयर करते हो, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और फॉरवर्डेड मैसेज नहीं डालना है हमें, इधर के उधर के, है ना। कुछ लोग फॉरवर्डेड ही डालते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन अब नहीं तो छोड़ दो, फिर छोड़ दिया कि चलो उनको डालने का सुख मिल रहा है, उनको सेवा करने का सुख मिल रहा है, करने दो। कहते भी है जो करता है वो पाता है, यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है। एक सेकंड, एक सेकंड ना, आवाज आ रही है ना, आपको आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? नहीं। कहते भी है जो करता है वो पाता है, यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। आपको बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे रही है क्या? आपको मुरली की आवाज आ रही है क्या स्पष्ट? हाँ, मुरली की स्पष्ट आवाज आ रही है। और किसी के बात करने का आवाज नहीं आ रहा ना पीछे बैकग्राउंड में? नहीं नहीं। नहीं ठीक है, नहीं। ठीक है। तो यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, इस यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसीलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ये पैराग्राफ आप लोग खुद भी पढ़ो, मैं रखती हूँ स्क्रीन के ऊपर। यह कोई खर्चा आदि की बात नहीं है, ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज करना है, एक एक पाई अब किसी कार्य में लगाना है। ये पूरा पैराग्राफ ही है। अच्छा, तो बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत 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 अच्छे खबरदार रहने वाले, देखो स्वमान क्या दे रही है मम्मा हमें, खबरदार रहने वाले बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा प्रश्न, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? उत्तर, वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय, तो हरदम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना चाहिए। निश्चय रूप बन, कर्मेंद्रियों से कर्म करो। क्या बोला? नेचुरल योगी की लाइफ हो, निश्चय प्रैक्टिकल का स्वरूप बन जाना चाहिए, कर्मेंद्रियों से कर्म करो, भल स्थूल कर्मेंद्रिय कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रखना। आज का होमवर्क है ये आज का होमवर्क है। आज मम्मा की मुरली है तो शायद होमवर्क ज्यादा मिलेंगे, जिसको करना है करो, और रोज के लिए है ये होमवर्क। तो मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था हो। क्या क्या अपेक्षाएं हैं? कि हमारा चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, ऐसे चेहरे पे 12 बजे न हो, हमें देखकर लोगों को ऐसे न लगे कि बाप रे गुस्से में शायद बात नहीं करना है, अरे बाप रे छेड़ना नहीं इनको अभी, ऐसा तिरस्कार वाला चेहरा भी ना हो कि ये कैसे काम करते हैं। जब दो तीन लोग आपस में किचन में मिल के काम करते हैं, तो एक जना दूसरों को देख के मुंह बिगाड़ता है, तुरंत समझ जाता है। कोई किसी को ईर्ष्या द्वेष से देखता है, तुम तुरंत हमको एक्सप्रेशन समझते हैं। इसलिए आज मम्मा एक्सप्रेशंस की बात कर रही है कि आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प ना रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो। क्योंकि हर एक की स्टाइल काम करने की अलग होती है, अगर वो फाइनल काम अच्छा कर रहा है तो उसके स्टाइल को नाम रखने के लिए क्यों जाता है? उसको करने दो ना, उसको उसकी स्वतंत्रता दो। वो अगर अपने हिसाब से काम कर रही है उसको करने दो उसके हिसाब से। सास अगर अपने हिसाब से कर रही है, ठीक है थोड़ा बहुत उनके हिसाब से कर लो, ज्यादा चढ़ रहे हैं तो अपने हिसाब से करो, लेकिन हर एक को अपनी अपनी स्वतंत्रता दो। बच्चे अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, करने दो उनको, वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट ला रहे हैं क्या, बात खत्म। तो ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपने उन्नति प्रति होगा। अगर हमारे माइंड में ब्रेन में संकल्प विकल्पों की भीड़ नहीं होगी, तो हम प्लेन बुद्धि रहेंगे, शुद्ध बुद्धि रहेंगे। शुद्ध बुद्धि में क्या आएगा? जैसे खाली दिमाग शैतान का घर, तो शुद्ध बुद्धि
शुद्ध बुद्धि दैवत्व का घर। ओके, तो अपनी उन्नति प्रति होगा, क्या होगा उसमें, अच्छे दिमाग में संग्रह, लोक संग्रह प्रति, लोक संग्रह मतलब लोगों की सेवा अर्थ उसमें संकल्प चलेंगे, और खुद की उन्नति के संकल्प चलेंगे। जिसका मन अशुद्ध है वो हमेशा चुगलियां करते रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, है ना, तो उनके अशुद्ध मन में कहाँ से तो क्रिएटिव ख्यालात आएंगे, फिर वो क्रिएटिविटी को भी हमेशा अपोज करेंगे। तो ये अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का। अभी गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं, अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते, किसी किसी का मंत्र रटना शुरू रहता है, तो माला जपते हैं, लेकिन वो खराब नहीं है। बाबा तो बाबा है, मम्मा तो मम्मा है, वो लोग तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा समय है, नाजुक लोग हो गए हैं, जिसको करना है वो करे, नहीं करना है वो ना करे। माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिनको मनसा पूजा कहते हैं। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। हमारा योग का स्टाइल ये है, हम सिर्फ स्व स्वरूप में स्थित हो, खुद को आत्मा समझ सुख स्वरूप बन जाते हैं। बन जाए, मैं सुख स्वरूप सुखदेव हूँ, मेरे द्वारा सबको सुख मिलता है, मैं भी सबसे सुख लेती हूँ। ये सुख स्वरूप की अनुभूति हमारे भीतर समाती जा रही है। फिर मम्मा कहती है मेहनत करनी पड़ेगी, गोल्डन चांस मिला हुआ है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम योग में बैठते हैं तो हमें अपने अभी आज स्वभाव संस्कार पर ही काम करना है, अपने मन सहित। और मम्मा ने शांत स्वरूप नहीं बोला, मम्मा ने विशेष हमको आज सुख स्वरूप बोला है, तो मतलब हमसे सबको सुख मिलना चाहिए। एटलीस्ट हम भी अंदर में खुश रहे, अपना चेहरा तो भी एटलीस्ट प्लीजेंट रहना चाहिए, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग आप में से मौन करने वाले होंगे। तो मौन में बहुत बार ना हमारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं तो हमको मौन रख के भी स्माइल रखना है। अपने मन सहित एकाग्रचित सुख स्वरूप हो जाते हैं, ईश्वरीय सुख स्वरूप। इसीलिए योग के टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर हम अभ्यास करते हैं, अमृत वेला, फिर अनुमा शाम, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें से कोई तो भी समय बैठकर हमको बैठक करके योग करना है। और एक फिक्स समय, फिक्स जगह, फिक्स आसन पर बैठकर करेंगे ना, देखना कुछ दिनों में सिद्धि प्राप्त होती है। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज बाबा की मुरली से, मम्मा बाबा ब्रह्मा मामा ब्रह्मा माँ सबकी तरफ से। अपने सिर के ऊपर हाथ रखेंगे। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा मूर्छित, माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। जैसे स्नेही बने वैसे साथी बनाओ, कंपेनियन। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से रू रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो, तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन आज की मुरली का, ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज हम कर सकते, तो अपनी वृत्तियां ऊंची रखनी है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ। और ये जो स्लोगन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है। जो घर हमारे टूटने को है, वहां पे हमको इस पे एक बार जरूर काम करना है। प्रवृत्ति पर, परिस्थितियों को चेंज करने पर अपनी वृत्ति का काम करना है। अपने तरफ से लोग कैसे भी रहे हमारे साथ, हम बस सोचे बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे। बीच में एक शिवानी दीदी का क्लास सुना था, उन्होंने कहा कोई अगर बुरा रहता है तो क्या करे, तो दीदी ने बोला बोलो उनके लिए बार बार रट्टा मार लो कि ये बहुत अच्छे हैं। फिर कहा अगर कोई और बुरा रहता है तो बोलो, फिर क्या करे, तो दीदी ने कहा बोलो ये तो बहुत बहुत अच्छे हैं।
फिर सामने वाले ने पूछा और ज्यादा, तो कहा फिर कहो बहुत 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 अच्छे हैं। और ये हमने ट्राई किया, ये जब जब करते हैं तब तब सच में इफेक्ट आता है। तो अभी जब जब नहीं, हमेशा ही करेंगे, ऊंची वृत्ति रखेंगे। ये अव्यक्त इशारे, हर्षित, सरलचित, सहनशील। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्शन को साफ और स्पष्ट करने के लिए अव्यक्त स्थिति, सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। अगर तीनों में एक भी बात कमी है तो दर्पण पर कमी का दाग पड़ेगा कि भाई इसने पूरा पूरा नहीं ज्ञान को अडॉप्ट किया। बोला इसने मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं इतने सालों से ज्ञान में हूं, पर इसके अंदर सारी क्वालिटीज नहीं आई। इसीलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। एकदम सिंपल सिंपल कर दिया, ऐसे नहीं। बैठे हैं तो भी विशेष, चल रहे हैं, रैली में चल रहे हैं तो भी विशेष, परोस रहे हैं तो भी विशेष, खाना पका रहे हैं तो भी विशेष, गाड़ी चला रहे हैं एकदम बढ़िया चेहरा। हमारा मतलब डिफरेंस ही होना चाहिए, साधारणता दिखाई न दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। कैसे होगा? साधारण कुकिंग कर रहे, रोटी बेल रहे, और यहाँ से एनर्जी आ रही है, वाह वाह वाह, तू गोल गोल मेरी रोटी गोल गोल, हो गया याद। साधारण कर्म, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो। अन्न को देख रहे हो, पानी को देख रहे हो, पानी भर रहे हो, पहले ऐसे ही देखते थे, अभी ये पानी पीने वाले का हृदय शुद्ध हो। पर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। 7 बार उस पानी को देख के हम चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? साधारणपना श्रेष्ठता में बदल गया। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। माया को दूर से मूर्छित करने वाले हम मायाजीत जगतजीत है। आज सारे दिन में हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे, चेहरे पर ध्यान देंगे। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों पे कर्म भी करेंगे, लेकिन वो हर कर्म सुख स्वरूप होना चाहिए। चेहरा मेरा सदा सुखद और रमणीक होना चाहिए, गंभीर 12 नहीं बजे वाला चेहरा होना चाहिए। फिर बाबा ने आज विशेष हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं, आप लोगों को इससे अलावा बताना है। ओके, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ नया बताना है। तो झंझटों से छूटने के लिए बाबा कहता है, बहाने मत लगाओ ना, फिर बंद करो, बहाने क्यों बनाते हो? मैं आया हूँ झंझटों से छुड़ाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि देख लेना, अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, तो बाबा ने कहा मेरे पास नाक आ जाएगा तुम्हारा, फिर समझना सफोकेशन होगा तब। ओके। फिर बाबा ने बोला अभी थोड़ी मेहनत की बात है, कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र बनो। बोला कैसे भी करके, ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो मैं यह करूंगा वह करूंगा। कहते हैं कि दुनिया क्या कहेंगी, वह क्या कहेंगे, और दुनिया क्या कहेंगी, छोड़ दो इसे। अभी इस दुनिया की, यह दुनिया ही जाने वाली है जिसका तुम टेंशन लेके बैठे हो। अब तो मौत सामने खड़ा है, तो इतना लंबा चौड़ा जो बनकर बैठे हो ना, फैला कर बैठे हो, वाह, कहा आज वेस्टेज को खत्म करो। फिर कहा इस छोटे से संगम युग में, तुम्हारे देश कॉर्पोरेट दुनिया में, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। तो कम से कम कितना, जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। रूहानी बाप दादा की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग प्यार और नमस्ते। नमस्ते। जय बाबा, जय जय बाबा, माया, जय बाबा, तेरा जय बाबा राम, मीठा जय बाबा प्रिया सारा बाबा, बाबा वाह बाबा बाबा, वाह वाह, श्रेष्ठ वाह, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। वाह अपने पॉइंट सुनाना है तो आप शेयर कर सकते हो। मैं सबको सुख शांति देने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओके, सुख स्वरूप आत्मा जी, और बताओ। आज का पूरा मुझे प्रिंट आउट करने लायक है ऑब्वियसली, और उसको बार बार पढ़ने। यस, बहुत शक्तिशाली मुरली आज की। और जिम्मेदारी बढ़ा दी है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। जो ज्ञान में नहीं वो गलतियां करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट लेकिन हम नहीं करेक्ट, करते हैं 7 डेज कोर्स किया, तो जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी। हम इग्नोर नहीं कर हम्म, सकते अब कोई भी चीज को। अरे नहीं हो गया ना बाबा, कोई कोई माफी नहीं मिलने वाली इधर, कोई माफी नहीं मिलने। और ये बात भी अच्छी है कि लोगों का सोचना नहीं अभी विनाश तो होने वाला है। अच्छा, यस, क्यों क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि वो लोग ही खुद जाने वाले हैं, उनका ही राम नाम सत्य होने वाला है। तो हमको क्या सुनाएंगे वो, तो हमको क्या? हम्म। क्या था,
एक मैटर था, तो वो सॉल्व करना था, तो सब वो लोग उसके अपोज में थे। हम्म लेकिन मुझे पता था कि ये ओके है, तो ये ओके करना है। तो मेरी मम्मी भी बोल रही थी, इतने लोग अपोज कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हो? तो बोला हम्म। नहीं नहीं, वो तो मुझे पसंद है, वो बराबर है, तो मैं करूंगा ही। सब भी अपोज में जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वही अच्छा, बात आ गई। हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। मैं आज पूरी ब्रह्मा माँ दुनिया की की मंदी है। गोदी में सीखने वाली एक एक परम एक पिता एक एक की एक बहुत आत्मा। एक 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 एक, हाँ बोलो। ओम शांति ओम दीदी। बाबा शांति। कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी है हम्म। और इसकी और हमें कैसे भी करके प्रतिज्ञा करनी है और अपनी दृढ़ता रखनी है, कभी दृढ़ता धारणा को नहीं। छोड़ना नहीं। ओके सुमति बहन। और ओम सरोज शांति। बहन। मैं हाँ, ब्रह्मा माँ की गोद में खेलने वाली परमात्मा सुख में पलने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओके। और सरिता बहन कुछ बता रही थी क्या? बोले आज की पूरी मुरली धर्मराज की मुरली है। जी जी। अभी समझ जाओ, नहीं तो आगे समय नहीं है। हाँ कंपलसरी, अभी सुधर जाओ। और कौन सुनाना चाहता है? ओम शांति। हम्म। हमें हर कर्म करते सुख स्वरूप बनकर करना है। ओके। और आवाज आवाज कट रही है, कौन बोल रहा है? इंदिरा बहन है क्या? हाँ कविता बहन, कौन सुनाना चाहता है? सुनाइए वरना हम क्लोज करते हैं मुरली। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। किसी का शायद बैकग्राउंड नॉइज शुरू है। ओम शांति। कल मैंने एक रील देखी थी। मरने से पहले जो रील चलती है ना, जिंदगी की पूरी रील, हम्म। वो कल मैंने वीडियो देखी अच्छा। कि कैसे धर्मराज की रील चलती है। अच्छा। हाँ। ठीक है। हाँ, उस आदमी को मौत आ रही थी तो उसके पहले उसको सारी जिंदगी की रील भगवान ने दिखा दी। बहुत अच्छा ग्रुप और में उसके पास डाला समय आपने? नहीं था उसको सुधार करने का। बहुत अच्छा, टाइम नहीं था, ग्रुप में डाला आपने मुरली नहीं चिंतन? नहीं, वो कुसुम बेन का मुरली था। अच्छा तो डाल दो। मैं डाल क्या दूंगी। है? मैं डाल कुसुम दूंगी। बहन, क्योंकि कुसुम बहन की तरफ से यहाँ पे बहुत आत्माएं जुड़ी हुई है। यहाँ पे कितने बहन है, ये कविता बहन भी शायद कुसुम बहन के थ्रू जुड़े हैं। हाँ। फिर उसके हाँ, बाद मैं भी हूँ। आप भी तो मीनाक्षी कुसुम बहन दीदी। के थ्रू जुड़े हैं। क्योंकि हम हमारा मीनाक्षी दीदी सदस्य है। तो होगा ही। ये हैप्पी विलेज का ग्रुप तो छोटा था। ये कुसुम बहन के थ्रू हमने जब से वो लिया तो तब से बहुत सारी आत्माएं वहां से इधर जुड़ी है। ये राकेश बहन, सुमति आपने बहन। मुझे उसने जोड़ा। हाँ तो बहुत पुराने हम, मधु बहन, ये मोनिका बहन, हाँ। ये सारे आप जैसे रत्न जो मुरली में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं हमारे किरण भाई के सिवाय, ये सारे आप कुसुम बहन के ग्रुप से ही है। आप सभी को मतलब जन्म वही से मिला हुआ है। हमको सिर्फ पालना के लिए हाँ, पर दिया गया। हो सकता है हमारे से कम ज्यादा पालना हो रही हो आपकी, कुछ गलतियां हमसे हो रही 2016 हो, से। कुछ कम कम ज्यादा गलतियां हो रही हो तो हम आपके माँ को माफी मांगते हैं। क्योंकि आपके माँ ने बहुत आपसे तो बहुत विश्वास अच्छा मेरे रखे। को मिला। अच्छा चलो, मैं भगवान आगे करवा। बढ़ी पूरी। यस, जो भी करवाता है भगवान करवाता है। गलतियां जो होती है वो हमारी गलतियां हैं। हमारी वजह से किसी का समय जाता है, वेटिंग करना पड़ता है बहुत बार, टाइम पे कम ज्यादा हो जाता है टेक्नोलॉजी में, या कभी कभी लेट हो जाता है। तो हम उस पे अभी फोकस कर ओम रहे शांति हैं। दीदी। यस बोलो बोलो मोनिका बहन। ओम शांति। जब हाँ जी, जब से हम आपसे जुड़े ना, मतलब आपके ग्रुप से जुड़े हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है दीदी। क्योंकि हम सेंटर पर हाँ। तो इतना नहीं जा सकते कि हमारा 10 किलोमीटर दूर सेंटर है और डेली मतलब पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तो आपसे जुड़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दीदी। अगर हम आपसे ना जुड़ते तो फिर सेंटर पे ना जाते तो हम कुछ नहीं कर पाते बाबा बाबा के लिए। देखो, भगवान कहीं ना कहीं से अपने बच्चों को राहत देता है, सपोर्ट देता है। भगवान आपकी तरफ देख रहा था ना, इसलिए हमसे नहीं किसी और से भी जुड़ा था तो आपको वो पालन पोषण देता ही देता। हम निमित्त है। और एक चीज आपके बोलने में एक चीज आई जो थोड़ी सी जी। चेंज कर सको तो अच्छा होगा, कि सेंटर दस हाँ जी। किलोमीटर दूर है, जाना इम्पॉसिबल है। अभी थोड़ा मन में सोच रखो कि मेरा सेंटर जाना पॉसिबल है, मुझे सहज सेंटर जाने की सुविधाएं मिल रही है। थोड़ा 11 दिन इसकी प्रैक्टिस करके देखो तो कुछ चेंज होता है क्या। जी दीदी। ट्राई करो, और अगर ओके। ये संकल्प सक्सेस हो सिद्धि। गया जी। तो हमको बताना, फिर हम दूसरों को भी बताएंगे वो प्रयोग। संकल्प से सिद्धि ओके। होती है। हम्म। क्या बोला सुमति बहन, सरिता बहन? संकल्प से सिद्धि मिलती है। संकल्प की सिद्धि मिलती है, जरूर जरूर। छोटी छोटी बातों में हमको, आज मम्मा की मुरली ना एक दो बार फिर से पढ़ना। और आज दिन हाँ, भर में, पढ़ूंगी। जैसे बाबा मिलन का दिन होता है तो शाम को बाबा आता है, तो वैसे तो हाँ। ऐसा होता नहीं मम्मा दिन, तो आज पूरा दिन क्या करेंगे फिर?
तो आज पूरा दिन जितना अंतर्मुखता पॉसिबल है मतलब मैक्सिमम मौन, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो मौन ही रख लो, साइलेंस का बैच लगा लो। बहुत हो जाए तो एक नोटबुक पेन साथ में ही रखो, और शॉर्ट शॉर्ट में कोई बोलता है तो हूँ हाँ कुछ नहीं, जहाँ पे भी बोलना है तो लिख कर दे दो। जबान की एनर्जी आज वेस्ट ही मत करो, ट्राई करो। ओके। कि और घर में गेस्ट आए हुए हैं आज, अच्छा ठीक है, नो तो प्रॉब्लम। उसका भी मेरे को संभल के बोलना है। तो सुख स्वरूप बन जाओ फिर, मम्मा ने बोला हाँ, ना, सुख स्वरूप बन के वही। मम्मा को प्रत्यक्ष करो, बाबा को प्रत्यक्ष करो। चलो, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सभी का भला हो, सभी सुख पाए। आधा मिनट 1 मिनट और मम्मा की बाबा की याद करेंगे। कविता बहन कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, नहीं, कुछ बोलना नहीं है, शांति से सुनना है और ठीक, रिपीट कर दीजिए वाणी आज। ठीक है। स्थिर हो जाए सभी। हमने शुरुआत में भी आज बहुत अच्छा खासा मम्मा ने हमको योग करवाया, 10-12 मिनट कम से कम। आदि और अंत आज मुरली की योग से हो रही है। छोटी सी मुरली थी, आधे पौने घंटे में मुरली कवर हुई है, बाकी तो योग में समय गया हमारा। मुरली के बीच बीच में भी हमने योग किया। तो इस छोटी सी मुरली को अपनी जिंदगी में ढालेंगे, इस जून महीने का पूरा पूरा फायदा वसूल करेंगे। बचे हुए 6 दिन में भी मम्मा की जो साकार वानियां हैं वो सुनने का सौभाग्य उठाओ। जब तक टेक्नोलॉजी है उसका थोड़ा थोड़ा फायदा लेते चलो, टू मच भी फंसो नहीं टेक्नोलॉजी में, टू मच भी डिपेंडेंसी मत लो। एक दिन मोबाइल फास्टिंग का रख दो कि इस दिन मोबाइल व्हाट्सएप चलाएंगे ही नहीं, व्हाट्सएप का फास्टिंग रख दो, कोशिश करो। बाकी कॉल तो लेने पड़ेंगे, लेकिन व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, यूट्यूब नहीं चलाएंगे। एक दिन यूट्यूब का फास्ट रखो, एक दिन व्हाट्सएप का रखो, और एक दिन ना सारे सोशल मीडिया का फास्ट रखो। तो आज ट्राई करो, आज व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, जो भी सोशल मीडिया एक्स्ट्रा है, इंस्टाग्राम, इन सब का फास्ट रखते हैं। आज कुछ भी इसके बाद शेयर नहीं करते। सिर्फ मुरली चिंतन अगर आया, आपने खुद ने लिखा, उसका फोटो भेज देना। लेकिन एक ग्रुप देखा तो तुरंत दूसरा ग्रुप नहीं खोलना, थोड़ा खुद का बंदिशें खुद को थोड़ी थोड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कायदे में फायदा है। मम्मा जैसी दृढ़ता मुझ में आ रही है, मम्मा जैसा तपस्वी तेज मुझ में आ रहा है। वीडियो में जो आज हमने देखा कि मम्मा के आसपास कैसे ज्वालामुखी, ऐसे अग्नि का ये था कवच। तो आज बाबा ने बोला, मम्मा ने बोला कि यहाँ पे अलग अलग दृष्टि से आत्माएं आती है, इसलिए अपना कवच कुंडल धारण करके रखो। कुंडल नहीं बोला, कवच धारण करके रखो। कुंडल भी धारण करके रखना है। कोई कुछ भी बोलता है, गॉसिपिंग सुनाता रात है, को चलो वहां सोते पे, वक्त चलो वहां पे बाबा आ रहा है, वहां पे मम्मा आ रही है। कवच कुंडल मतलब कानों से भी नहीं सुनना, आंखों पे बाबा के इसका फिल्टर लगा के रखो कि किसी की नजर भी ना पड़े। वो नींबू मिर्ची परमात्मा की साथ में रखो, परमात्मा का प्रेम प्रेम और सुख, ग्रीन और येलो कलर, अपने अंदर की दृढ़ता रूपी मिर्चियां, और परमात्मा से मिला हुआ सारा प्यार, और अभी तक देहधारियों से योग दिल लगाने के बाद हुए नुकसान वाली खटास वाली नींबू की स्मृति, इन सबको अपने ऊपर टांग लो। ओम शांति। थैंक यू। वेरी मच। ओम थैंक शांति। यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक इतनी यू। अच्छी बाबा, थैंक यू मम्मी, मम्मा। आपका मौन सफल हो, आज सारे दिन में आप सबको बहुत सफलता मिले, बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा आपके साथ रहे, और आज का दिन आपके लिए अफलातून ऊर्जा वाला रहे, और हमसे भी शुरुआत हो।